हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कह लीजिए, या हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी जो हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डायपोल पढ़ा था उसी से रिलेटिव इसके एप्लीकेशन है, उसको हमें डिस्कस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले है जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके कारण, जैसे यहाँ पर दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो दे रखी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो डायपोल में मैंने क्या बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। तो देखिए ये जो हमारा ये डायपोल ऐसे, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक डायपोल बना लूँ तो ये डायपोल है, और इस डायपोल में यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखूँ और एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ, इनके बीच में O पॉइंट ले लूँ और इनके बीच की डिस्टेंस है वो 2L ले लूँ। तो जनरल मैं आपको बता दूं कि ये जो A पॉइंट मान लूँ इसे और ये B पॉइंट मान लूँ, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L है। तो ये जो हाफ है वो L हो गई, और हाफ ये वाला जो हाफ पार्ट है वो L हो गया, और ये वाला हाफ पार्ट है वो L हो गया, यानी ये वाली डिस्टेंस L है और ये वाली डिस्टेंस L है। तो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 2L है। अब इसके कारण मेरी दो कंडीशंस होती हैं, एक एक्सियल पोजीशन, या मैं कह सकता हूँ इसको एंड ऑन पोजीशन, या एट पॉइंट ऑन द एक्सिस। यानी इसको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पोजीशन, या एंड ऑन पोजीशन, या एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो मेन सबसे ज़्यादा होता है एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। या इसको जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा होता है ट्रांसफ़र, इसको ट्रांसफ़र पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा इसमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये देखो, ये एक डायपोल दिया गया है, ये -q है, ये +q है, इनके बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये वाली डिस्टेंस है वो एक L है, और दूसरी देखो ये L डिस्टेंस है और ये L डिस्टेंस है। तो दोनों कुल मिला करके 2L डिस्टेंसेस हैं, और इनके जो बीच की जो दूरी है वो ये जो इनका जो मिड पॉइंट है, सॉरी इनका मिड पॉइंट है वो क्या है, O है। यहाँ पर मैं यहाँ पर मान लूँ मिड पॉइंट है कोई O, वहाँ से ये जो मिड पॉइंट है ये जो बन रहा है मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से जा कर के मुझे यहाँ तक इस पॉइंट पर जा कर के मुझे क्या निकालनी, इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट के कारण इस डिस्टेंस पर मुझे क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या कर रखा है बेटा कि यहाँ पर जो मेरी डिस्टेंस मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली है, R मान ली। यानी इसके जो डायपोल का मिड पॉइंट है वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस ये क्या मान लिया मैंने, R मान ली है। अब मैंने क्या पढ़ा है कि तो ये क्या हो गया, हमारा डायपोल हो गया। डायपोल की एक्सिस से तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे अपने हिसाब से लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप -q and +q चार्जेस। इट इज सिचुएटेड एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट्स कांस्टेंट K। देन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमने इससे प्रीवियस जो था हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा था। पॉइंट चार्ज में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट होता है, यहाँ पर चार्ज अवेलेबल होता है, और इससे स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ कोई अदर पॉइंट होता है, ये R होती है। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है वो होता है हमारा E = 1/4πε0 K, या Q1 Q2/R²। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर ये होता है E = 1/4πε0 और Q/R²।
ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम है ये वाला तो कांस्टेंट है, तो इसे हम के भी लिख देते हैं। और यहाँ पर क्यू और आर चाहिए, मेन चीज़ अगर ई फाइंड करना है तो हमें क्यू और आर चाहिए। तो क्यू का मतलब चार्ज हमें जब दे रखा होगा तभी तो हम इंटेंसिटी निकालेंगे या डायपोल तभी बनेगा, और उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यानी ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल से फाइंड करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए हमें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होती है उसको हमें फाइंड करने का फॉर्मूला आना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हम आगे इसमें बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, चार्ज एक तो ये यहाँ पर ये जो है हमारा चार्ज एक तो ये प्लेस्ड है और दूसरा ये प्लेस्ड है, यानी दो जगह चार्ज हैं। अब मुझे यहाँ से इसके मिड पॉइंट से और ये पी पॉइंट तक की डिस्टेंस तो मेरे को आर दे रखी है, ये नीचे वाली लाइन देखो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस नहीं चाहिए। मैंने अभी क्या पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, जो चार्ज होता है वहाँ से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। तो देखो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज है, यहाँ से पी तक की डिस्टेंस आनी चाहिए। ये दूसरा चार्ज है, यहाँ से पी तक की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। सॉरी ये बढ़ गया है, यहाँ से हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की। तो देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये 2L है और ये L है, तो यहाँ तक की ये डिस्टेंस क्या थी, ये वाली R थी। तो इसमें L और जोड़ दो तो ये वाली डिस्टेंस यानी नेगेटिव चार्ज है वहाँ से पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस L, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस L। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस L। तो R प्लस L और R माइनस L दो डिस्टेंसेस होती हैं। तो इन डिस्टेंसेस के बेस पर हम इसकी इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डायपोल है, डायपोल में हमने बताया था कि डायपोल में एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि पॉजिटिव किधर रहेगा निगेटिव किधर रहेगा, लेकिन बेटा हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने समझने के लिए हम ऑलवेज जो लेफ्ट हैंड पर क्या लेते हैं, नेगेटिव चार्ज, और राइट हैंड पे क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या लिया है, तो हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पर। तो मेरे पास दो चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी है नेगेटिव और पॉजिटिव केवल डायरेक्शन को डिनोट करेगा और इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि अगर मेरा ये जो E1 है ये मेरा निगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी, और E2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो मैंने पहले E1 निकाला, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, देखो अगर इन दोनों में से हमारे ऊपर है कि इसकी E1 मानते हैं या इसकी E1 मानते हैं, किसी की एक की E1 मान लीजिए, किसी दूसरे की E2 मान लीजिए। समझ में आ रहा है? तो मैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण E1 मानता हूँ, तो E1 है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से डायरेक्शन इसकी बाहर की ओर होगी। तो देखो E1 की डायरेक्शन क्या दी गई है, ये बाहर की तरफ, आउटवर्ड। और दूसरी में क्या है कि ये E2 है, तो E2 ये इसके कारण है, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है, तो इस पूरी पॉइंट से उसी की तरफ होगी। तो ये इसकी डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन इधर दिया गया है, लेकिन रिजल्टेंट बाद में देखेंगे रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है। लेकिन अभी डायग्राम में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर E1 की तरफ दे रखी है, तो E1 की तरफ ही आएगी। लेकिन हम इसको क्लियर करेंगे, समझेंगे, तब हम बताएंगे कि E1 की तरफ क्यों आई। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण मैंने इंटेंसिटी निकाली E1, तो उसका फॉर्मूला आ गया E1 = 1/4πε0 k Q। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, R माइनस L मैंने लगा दी, ये आ गया। डायरेक्शन फॉर अवे द चार्ज प्लस क्यू चार्ज से बाहर की ओर होगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बात करूँ, इसी तरीके से आगे अगला क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट माइनस क्यू। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण भी E2 आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 1/4πε0 के Q/R प्लस L, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए
तो ये डिस्टेंस हमारी क्या थी, r प्लस एल, ये वाली डिस्टेंस क्या थी, r प्लस एल। तो ये जैसे हमने यहाँ इंटेंसिटी निकाली और इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो वही आएगा, तो हमने यहाँ से E2 निकाल लिया। बस यहाँ क्या चेंज हुआ है, वहाँ r माइनस एल था और यहाँ r प्लस एल है। डायरेक्शन टूवर्ड्स द माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू की तरफ हो गई। और अगर उसमें क्या थी अब, यानी बाहर की तरफ थी, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये निकल के आई कि एक चार्ज है जो हमारा वो क्या कर रहा है, उसमें एक चार्ज तो हमारा बाहर की ओर खींच के ले जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं अब इस डायग्राम को समझाऊं तो इसमें E1 तो देखो मेरा इधर जा रहा है और E2 इधर जा रहा है। तो मैं ये जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो इनके बीच में 180 का एंगल होता है, ठीक है, 180 का एंगल है, ऐसे फाइंड कर लीजिए। ये जो वेक्टर्स लॉ है एडिशन, उससे के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, या अदर हमारे पास एक और तरीका है, उससे क्या कर सकते हैं कि हम इसको अपोजिट है तो अपोजिट में से जिसकी जैसे मान ली दो हैं तो जो ज़्यादा होगी वैल्यू वो उसको उधर खींच के ले जाएगी। तो E1 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसमें माइनस क्यू है, कम से डिवाइड किया गया है, इसमें ज़्यादा से डिवाइड किया गया है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को भी देख लेंगे हम। देखो यहाँ माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू है, तो इसकी वैल्यू अधिक होगी। तो हम या तो वो वाला फार्मूला लगा दें या डायरेक्ट इससे फार्मूला लगा दें कि E = क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू मैं लगाऊंगा तो E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है। फिर मैं आगे क्या करूंगा, इन्हें सॉल्व करूंगा। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा, यहाँ 1 ये बचा और ये यहाँ बचा। फिर मैंने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया और ये नीचे वाले का मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दिया, यानी ये आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर ऊपर वाले हैं, इनको मैंने दोनों को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद कुछ कट जाएगा, फिर हमारा उसके बाद बचेगा यहाँ पर जा कर के ये 4RL/R² माइनस एल। अब मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, 4RL को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2RL, और 2RL में R² माइनस L² का होल स्क्वायर है। फिर मैं इसको R की जगह पर यहाँ पर जैसे मैं क्या करूँगा, तो ये जो वैल्यूज़ है मेरी 2RL है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, डायपोल मैंने पढ़ा था P = क्या होता था, 2QL। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा, तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2PR। फिर मैं यहाँ लिखूँगा कि देखिए बेटा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके जाता हूँ। ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, ये R तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और L क्या है, ये डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इफ़ L = R, यानी L बहुत छोटा है R से, देन L² कैन बी निगलेक्टेड। L² क्या हो जाएगा, निगलेक्टेड हो जाएगा। तब यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, L हट जाएगा, तो ये वाला फार्मूला बचेगा। अब इससे R से एक R कैंसिल कर देंगे तो फार्मूला क्या बचेगा बेटा मेरा, 2P/RQ। और अगर इसकी जैसे अगर यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर का साइन लगा देंगे और डायरेक्शन क्या लिख देंगे, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डायपोल, यानी डायपोल से बाहर की ओर होगी। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डायपोल, डायपोल से बाहर की ओर होगी इसकी दिशा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आ गई। तो इसे बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ऑन पोजिशन। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको अदर तरीके से भी समझा दूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।